आप एक कार के टायर को रोल करिए, आखिरकार वो रुक जाएगा। पर इमेजिन करिए कि टायर स्टील का बना हो। वो टायर कुछ दूरी तक रोल करेगा। अगर शॉर्ट में कहें तो रबड़ के टायर का रोलिंग रेजिस्टेंस स्टील टायर के मुकाबले ज्यादा होता है। रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, ये किस वजह से होता है, आइए पता करते हैं। रोलिंग रेजिस्टेंस के पीछे की फिजिक्स समझने के लिए पहले आपको रबर की मटेरियल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा। समझिए कि ये रबड़ का बना हुआ एक रबर बैंड या सिलेंडर है। आप इस पर फोर्स लगाकर इसे आसानी से खींच या कंप्रेस कर सकते हैं। जब आप अपना हाथ हटाएंगे तो ये वापस अपनी असली शेप का हो जाएगा। पर अगर आप ध्यान से देखें तो आप नोटिस करेंगे कि सिलेंडर को कंप्रेस और डीकंप्रेस करने पर उसका बर्ताव अलग होता है। चलिए ये फोर्स वाला एक्सपेरिमेंट फिर से करते हैं। फोर्स 0 से 50 न्यूटन के बीच होता है और फिर से 0 न्यूटन हो जाता है। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को स्लो मोशन में प्ले करते हैं और इसके 25 न्यूटन होने पर इसको बीच में रोकते हैं। इस मौके पर चलिए सिलेंडर के शेप को कैप्चर करते हैं। फोर्स 50 न्यूटन तक पहुंचता है और फिर रिटर्न मोशन होता है। रिटर्न मोशन के दौरान जब फोर्स फिर से 25 न्यूटन होता है तो इस सीन को पॉज करते हैं। अब देख सकते हैं कि रिलीजिंग प्रक्रिया के दौरान यही सेम 25 न्यूटन का फोर्स एक कम लेंथ पैदा करता है। डीकंप्रेशन के दौरान रबड़ अपनी ओरिजिनल शेप कुछ समय बाद अचीव करता है। ये बर्ताव कंप्रेशन और डीकंप्रेशन प्रक्रियाओं के फोर्स वर्सेस लेंथ के ग्राफ में ज्यादा साफ समझ आता है। रबड़ कंप्रेशन और डीकंप्रेशन के दौरान अलग अलग तरह से बर्ताव करता है, जबकि फाइनल शेप सेम ही रहती है। इस प्रॉपर्टी को हिस्टेरेसिस कहते हैं। रबड़ एक परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल नहीं है। रबड़ के लंबे और उलझे हुए पॉलीमर्स का एक विस्कस इफेक्ट भी होता है। विस्कस इफेक्ट की वजह से एनर्जी लॉस होता है। शॉर्ट में कहें तो जब रबर मटेरियल हिस्टेरेसिस साइकिल से गुजरता है तो इसमें एनर्जी का लॉस होता है। टायर में हिस्टेरेसिस का असर समझने के लिए ध्यान रखें कि जब कंप्रेस्ड रबर को रिलीज किया जाता है तो यह अपनी ओरिजिनल लंबाई काफी धीमे धीमे अचीव करती है। जब एक परफेक्ट टायर रोल करता है तो उसका रोलिंग रेजिस्टेंस 0 होता है। परफेक्ट से मेरा मतलब यह है कि टायर और रोड के बीच का संपर्क वाला रीजन एक लाइन पर होना चाहिए। इस कॉन्टैक्ट लाइन पर रोलिंग टायर की गति 0 होगी। ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि पहिए में दो तरह का मोशन होता है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। जब हम कॉन्टैक्ट लाइन पर इन दो गतियों को ऐड करते हैं तो इनका रिजल्ट 0 हो जाता है। 0 गति का मतलब है कि रोड के साथ कॉन्टैक्ट लाइन का कोई रिलेटिव मोशन नहीं है और फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 होना चाहिए। इसकी वजह से एक परफेक्ट रोलिंग टायर हमेशा के लिए रोल कर सकता है। पर असलियत में टायर का ग्राउंड के साथ संपर्क एक लाइन पर नहीं होता है, बल्कि एक एरिया में होता है। हम इसे पैच एरिया कहते हैं। खास तौर पर कार के टायर, क्योंकि उनके ऊपर काफी भार पड़ रहा होता है, टायर का निचला हिस्सा कंप्रेस हो जाता है। कृपया नोट करें कि यहां पर दिखाया जा रहा टायर कंप्रेशन बढ़ाकर दिखाया गया है। चलिए अब एक रोलिंग टायर पर हिस्टेरेसिस का असर देखते हैं जब उसका निचला हिस्सा कंप्रेस्ड हो। आप देख सकते हैं कि एक रोलिंग टायर में दो हिस्से होते हैं, अनडिफॉर्म्ड और डिफॉर्म्ड। जैसे टायर रोल करता है, अनडिफॉर्म्ड हिस्से से रबर ट्रेड डिफॉर्म्ड हिस्से में एंटर करता है। डिफॉर्म्ड हिस्से का रेडियस टायर रेडियस से काफी कम होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही ट्रेड वाला एलिमेंट डिफॉर्म्ड हिस्से में एंटर करता है, उसे कंप्रेशन से गुजरना पड़ता है। यहां से उसे एक अनडिफॉर्म्ड हिस्से पर जाना होता है या ट्रेड एलिमेंट को एक्सपेंशन से गुजरना पड़ता है। इसका मतलब है कि एक रोलिंग टायर के ट्रेड एलिमेंट्स को लगातार कंप्रेशन और एक्सपेंशन से गुजरना पड़ता है। जैसा कि हमने पहले देखा, जब रबर की मटेरियल में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है तो हिस्टेरेसिस साइकिल की वजह से एनर्जी लॉस होता है। यही एनर्जी लॉस रोलिंग टायर में भी होता है। यही वजह है कि एक रोलिंग टायर धीमा हो जाता है। हिस्टेरेसिस की वजह से होने वाली एनर्जी लॉस एक नए तरीके का रेजिस्टेंस उत्पन्न करती है, जिसे रोलिंग रेजिस्टेंस कहा जाता है। रबर का हिस्टेरेसिस वाला नेचर कई मजेदार प्रक्रियाओं को भी जन्म देता है। हमें पता है कि डीकंप्रेशन के दौरान मटेरियल अपनी असली लेंथ तक धीमे धीमे पहुंचता है। इस वजह से राइट साइड वाले टायर का हिस्सा इतनी जोर से रोड के अगेंस्ट नहीं दबता है
जितना लेफ्ट साइड होता है। इसका नतीजा ये है कि राइट साइड के टायर रीजन पर लेफ्ट साइड के मुकाबले काफी कम नॉर्मल फोर्स होता है। इसलिए एक रोलिंग टायर पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है, जैसा कि दिखाया गया है। हमारी व्हीकल डायनेमिक्स की सीरीज के अगले वीडियो के लिए देखते रहें और हमारे सपोर्टर्स में से एक बनना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।